प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। प्रधानमंत्री 30 तारीख को नागपुर जाने वाले हैं, उसके पहले यहाँ पे ऐसी घटना हो जाती है। वहां पर देवेंद्र फडणवीस एक दिन पहले ही कहते हैं कि अगर कोई औरंगजेब की पैरवी करेगा हम उसे फाड़ करके रख देंगे, और फिर ऐसी हिंसा शुरू हो जाती है। एनसीपी इस पर चुप्पी बनाए रखती है, शिवसेना और ज्यादा मुखर हो जाती है। इसके पीछे की राजनीति क्या चल रही है? औरंगजेब को सामने रख करके हर कोई अपना अलग अलग खेल कर रहा है, और मैं सत्ताधारी पक्ष की भी बात कर रही हूं। ठीक है पद्मजा जी, इसमें तो जरा सा भी संदेह नहीं है कि हर कोई राजनीति कर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति छत्रपति शिवाजी के इर्द गिर्द चलेगी या फिर औरंगजेब के, शायद इसकी भी एक लड़ाई है। और हम लोग अभी बात कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल प्रदर्शन क्यों किया। प्रदर्शन करना और मांग उठाना अगर ये होगा तब तो फिर दिन रात जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं वो लोकतंत्र में उनके लिए कहीं कोई जगह नहीं रहेगी। और भले भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये कोई भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं। आप कह सकते हैं कि उनकी वही विचारधारा है, उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी अपनी मांग है और सरकार पर दबाव बनाते हैं। खुद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो कब्र नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानूनी तरीके से करना हो। अब सवाल ये कि इसके आगे की बात हम अभी तो देख रहे हैं कि एक दिन पहले, 2 दिन पहले क्या हुआ। प्रधानमंत्री जाने वाले हैं और पहली बार वो प्रधानमंत्री बनने के बाद रेशिम बाग जाएंगे, जो हेडगेवार स्मृति स्थल है वहां पर जाएंगे। ये अपने आप में बड़ी घटना होने वाली। उसके ठीक पहले महाल में जहां संघ का मुख्यालय है, ये होना ये सामान्य घटनाक्रम नहीं। और सदन में कहा है देवेंद्र फडणवीस ने कि इसके पीछे साजिश है, लेकिन जरा आप सोचिए, चुनाव के समय अबू आजमी कहते हैं कि हमारे 7-8 विधायक हो जाए मुसलमान तो हम बता दें कि कैसे क्या होगा, और अखिलेश यादव की मौजूदगी थी। अबू आजमी विधानसभा चुनाव के बाद बयान देते हैं कि औरंगजेब तो बड़ा महान शासक था, विधानसभा सत्र के लिए उनको निलंबित किया जाता है। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारे दानिशमंद जो सांसद विधायक है वो लड़ाई लड़ते रहे, कुछ इस तरह का उनका वो पोस्ट थी। सवाल ये कि कौन लोग हैं जो औरंगजेब को, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं, वो औरंगजेब के खिलाफ है, खुलकर लड़ते हैं। औरंगजेब के साथ कौन खड़ा हो रहा है? क्या हमारी इस बहस में जो आपके साथ जितने लोग हैं उनमें से कोई औरंगजेब के साथ खड़ा हो सकता है? नहीं खड़ा हो सकता है, तो उसकी कब्र हटाने की मांग ठीक है या नहीं ठीक है ये हो सकता है। जैसे मैं मानता हूं कि ऐसे लोगों की कब्र क्यों होनी चाहिए, गलती से भी कोई एक मुसलमान जाता है उसमें फूल चढ़ाता है, उसके ऊपर संदेह होता। औरंगजेब भारत विरोधी था, वो कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। उसने साहिब जादों के साथ जो किया वो सब जानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख किसी को नहीं छोड़ा, भारत के मंदिरों को नहीं छोड़ा। जहां भगवत कोई भी पार्टी ये नहीं कह रही है कि हम औरंगजेब के साथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि औरंगजेब के बहाने आप दंगे क्यों करवा रहे हैं, आप एक समुदाय विशेष को बार बार, जिसको कहते हैं ना कि टारगेट क्यों कर रहे हैं? नहीं पद्मजा, इसमें टारगेट कैसे हुआ मुझे बताइए। अगर कोई औरंगजेब पर गर्व करेगा तो उसके ऊपर टारगेट होना ही चाहिए। अगर कोई औरंगजेब पर गर्व कर रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि हम छत्रपति शिवाजी पर गर्व करते हैं, तो अगर कोई छत्रपति शिवाजी को कुछ कहेगा तो बिल्कुल लड़ेंगे। आपको याद होगा स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर, राहुल गांधी की जुबान पे ताला लगाना पड़ा। मैं ये शब्द इस्तेमाल करूंगी, वो ताला ही था। राहुल गांधी आगे पीछे बोलते रहे। तो जो जिसका सम्मान करता है वो उसके लिए लड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी के इतने बयान, दूसरे नेताओं के इतने बयान, उसके बावजूद क्या कभी आपने देखा कि इस तरह से हिंदू निकल कर और सड़कों पर दंगा कर रहा हो? ये सवाल है या नहीं है? और मैं यही कह रहा हूं कि जो लोग भी औरंगजेब के मांग उठाना, प्रदर्शन करना, ये अलग बात है, लेकिन कोई अफवाह पर दंगा करने लगे। भारत कोई लोकतंत्र है या कोई मध्ययुगीन बर्बर तालिबानी शासन है कि जब जिसको भीड़ का मन किया वो आग लगाना, जलाना? तो 2 पक्ष हैं जय जी कि कौन अब राजनीति में महाराष्ट्र की कौन छत्रपति शिवाजी के साथ खड़ा है, कौन औरंगजेब के साथ खड़ा है? आप किस पाले में? हाँ, ये सवाल हो सकता है। मुझे लगता है कि ये तो बड़ा बेतुका सवाल है, क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र से हूं, मेरी खून में मराठी है और मराठी मानुस के खून में शिवाजी महाराज है। महाराज के अलावा हम हमारे खून में और क्या हो सकता है? अगर नहीं है तो हम मराठी नहीं है, हम महाराष्ट्रियन नहीं है। और हमें फक्र है कि औरंगजेब को 27 साल तक हमने इस मिट्टी में रौंदा है, हमने उसकी कब्र बना दी यहां पर, लेकिन मराठों ने घुटने नहीं टेके, ना मराठों ने अपनी रोटी बेटी का व्यवहार कभी औरंगजेब के साथ किया। हमने सर उठा के, छत्रपति शिवाजी महाराज के सैन्य ने, पूरी फौज ने औरंगजेब को इस मिट्टी में गाड़ डाला। हमें फक्र है। लेकिन सवाल यह है पद्मजा जी कि हमें अगर औरंगजेब पर बिल्कुल भी, जरा सा भी, इतना सा भी, रत्ती भर भी हमें उनके बारे में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हम उनका उल्लेख, हम उनके बारे में औरंग्या करते हैं,
औरंगिया की एक बार बात हो रही है तो औरंगिया को राजनीति का हिस्सा बनाया किसने? लगातार पिछले 1 महीने से 1.5 महीने से, फिर चाहे अबू आजिम आजमी हो या फिर नितेश राणे हो, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के खिलाफ औरंगिया को लगातार राजनीति में ला रहे थे ताकि दंगे का माहौल बन सके। ये तो भारतीय जनता पार्टी की मोडस ऑपरेंडी है। हमने देखा है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है वहां वहां और सत्ता में आने से पहले दंगे करवाती तो है, आप कह रही हैं कि भाजपा अबू आजमी के साथ फिक्स मैच कर रही है औरंगजेब को लेके? बिल्कुल, ये तो मैं आज नहीं कह रहा हूं, मैं तो 10 दिन से कह रहा हूं, मैं 10 दिन से कह रहा हूं, मेरे ट्विटर पर है, मेरे ट्विटर कमाल है, आपके कैसे साथी लोग हैं जो कि मंच पे आपके साथ खड़े होते हैं और फिक्स करती है मैच बीजेपी के साथ आपकी पीठ के पीछे। अखिलेश जी खड़े होते हैं उद्धव ठाकरे के साथ और पीछे से साठगांठ कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। MIM ओवैसी। मैडम पद्मजा जी, मैं तो पिछले 10 दिन से कह रहा हूं, मैं पिछले 10 दिन से कह रहा हूं। अब सवाल यह है कि क्या यह गृह मंत्रालय का फेल्यूर नहीं है? मुझे अच्छा लगा कि मैंने अभी और बाकी जगह पर भी मैं डिबेट करके आया, मुझे पहली बार एक सेंसिबल प्रवक्ता अजय आलोक जी के रूप में दिखा कि जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये हमारा फेल्यूर है। ये अच्छी बात है, ये सरकार अगर मानती है ये फेल्यूर है तो अब दूसरी स्टेप ये होगी कि जैसे पत्थर फेंकने वाला किसी भी तरफ से पत्थर आए, पत्थर फेंकने वाला किसी मजहब पे पत्थर नहीं फेंक रहा है, वो इस देश पर पत्थर फेंक रहा है, वो देशद्रोही है, उसको सजा होनी चाहिए। साथ ही जिन्होंने इस सारे माहौल को क्रिएट किया, वो अबू आजमी हो, नितेश राणे हो, इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये दंगे भड़कवाए। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिन्होंने ये दंगे होने दिए 1.5 घंटे तक, प्रदीप दरके नाम के इनके एमएलए है बीजेपी के, नागपुर से है, वो खुद कह रहे हैं कि 1.5 घंटे तक पुलिस नहीं आई। तो ये अकाउंटेबिलिटी में फिक्स होनी चाहिए कि पुलिस वहां पर देरी से क्यों पहुंची, गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए राज्य के। डॉक्टर अजय आलोक, आप साजिश की बात कर रहे हैं, ये एक नया साजिश बता रहे हैं शिवसेना की केरोसिन डाला अबू आजमी ने और माचिस लगा दी नितेश राणे। डॉक्टर अजय आलोक, ये इतने बेशरम हो चुके हैं ये सुन्नी सेना के। अब मैं इनको शिवसेना नहीं बुलाता हूं, मैं इन लोगों को सुन्नी सेना बुलाता हूं। ये सुन्नी सेना वाले इतने बेशरम हो चुके हैं कि आदित्य ठाकरे का आज बयान आया, ये हिंदुओं से ही हिंदुओं पे अटैक करवाया। नंबर 1, कल संजय राउत का बयान आता है उस छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जिसका कत्ल औरंगजेब ने किया था, कि औरंगजेब की कत्ल छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य है। बेशरम है ये लोग। अभी छत्रपति शिवाजी के बारे में अंड बोल रहे थे। अपना नाम शिवसेना बदल के सुन्नी सेना कर लीजिए, अपना नाम बदल के शिवसेना बदल लीजिए, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे की आत्मा रोती है आप लोग को देख के, बाला साहेब की आत्मा रोती है, बाला साहेब की आत्मा रोती है। कैसा पुत्र हो गया मेरा, पूरी की पूरी विचारधारा को मुंबई के समुद्र में डाल के बैठ गए यहाँ पे। अरे शर्म नहीं आती है थोड़ी सी बोलते हुए? अरे जाके अपने संजय राउत को संभाल लो, नहीं तो बोलो जाके अपना धर्म परिवर्तन करवा ले। शिवाजी क्या बात आप कर रहे हैं? नहीं हुआ। आदित्य ठाकरे भी उसी लाइन पे जा रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र आपकी असलियत समझ चुका है, पूरा देश और पूरा महाराष्ट्र आपकी असलियत समझ चुका है। मुंह में राम बगल में छुरी, खुलेआम समर्थन दे रहे हैं इन लोगों को। मैं पूछता हूं अंजना जी, एक लाइन की बात है, पद्मजा जी एक लाइन की बात है, बस ये बताइए मुझे, औरंगजेब के नाम पे इस देश का कोई भी वर्ग हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, उद्वलित क्यों होगा? क्या जरूरत है औरंगजेब की? अगर इस कोई भी हिंदू उठाता है तो वो सरकार से मांग उठा रहा है, एक मिनट, वो सरकार से मांग उठा रहा है जो कि उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर वो सरकार से मांग उठाएगा तो क्यों लोग भड़केंगे भाई? क्यों लोग भड़केंगे? आजाद मैदान पे निकल जाते हो लाखों की फौज लेके, मामला कहीं और होता है, तब तो लोग नहीं भड़कते हैं। हर जगह निकल जाते हैं अपना, ये सरतन से जुदा हजार की भीड़ जमा हो जाती है, तब तो लोग नहीं भड़कते हैं। आज अब देखिए, अब ये बात बोलने पे भी शिवसेना भड़कती है, इसीलिए इनका नाम सुन्नी सेना है, ये शिवसेना नहीं है, सुन्नी सेना नाम रखिए अपना। उनको मौका दिए जवाब देने का। जयेशवानी, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट है अजय आलोक, इनको बिल्कुल आराम से ये कहिएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का कत्ल नहीं हुआ, कत्ल हुआ है छत्रपति संभाजी महाराज का। शिवाजी महाराज के वो बेटे थे, शिवाजी महाराज बीमारी की वजह से मरे हैं। कम से कम अपने इतिहास का बेसिक ज्ञान जो है वो व्हाट्सएप के बाहर आई है और वो पढ़ लीजिए। शिवाजी, मेरी इतिहास की जानकारी बहुत अच्छी है, पनाला से लेके कहीं तक की मेरे इतिहास समझ जाइए। अपना इतिहास याद कीजिए, अपना इतिहास याद कीजिए। आत्महत्या करने का मन करेगा क्या बाला साहब के वंशज हैं? क्या आप बाला साहेब के वंशज हैं? देख के आत्महत्या करने का मन करेगा। अपना इतिहास जो भूल जाता है ना, दूसरे के इतिहास के बारे में बात ना करें। मान लीजिए,